स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती कहाँ से है, कैसे जनरेट होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप रेडी किया है। आप इस बॉल को समझो कि ये एक चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रेड से बांध दिया। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटरी मोशन करवा रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल आपका क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। इस एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है ईएम वेव। तो ईएम वेव किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता क्या है कि एक वेव जनरेट हो गई। इधर देखो, जैसे ही हमने इसको ऑसिलेट किया तो इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आई नहीं आई? आई ना। अब वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के पास, मतलब करंट है। जहां करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। वो भी किस टाइप का है? आपका ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक वेव ट्रेवल होती है। इस वेव को ही हम यहाँ पर ईएम वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएम वेव बोलते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि ईएम वेव आती कहाँ से है, प्रोड्यूस कैसे होती है? ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। और है क्या ईएम वेव? वी कैन से दैट ईएम वेव आर द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। वो दोनों ही टाइम वेरिंग है और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव ट्रेवल होती है। उस वेव को ही हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? ईएम वेव का नाम दिया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लिख लो कि ईएम वेव है क्या? ईएम वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है। एंड वेव दैट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन द कांटेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। या फिर इन सेकंड डेफिनेशन वी कैन से दैट ईएम वेव्स आर द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोजिशन ही यहाँ पर ईएम वेव कहलाता है। ठीक है, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह से ड्रॉ करते हो? एक्स वाई जेड। सबसे पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है, तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब ये अंडरस्टूड है ना कि जो हमने समझा कि जो वेव है उसके प्रोपगेशन की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो जेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या हम बात करें तीनों ही एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब ये लिख लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये डायग्राम बनाओ। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसका जो टॉप होता है, इस टॉप को हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ट्रॉफ। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, इसके बाद की बात करते हैं। 2-3 पॉइंट्स और हम पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखा ना आपने, एक्स और यहाँ पे हमने वाई और जेड लिया है, तो वाई और जेड परपेंडिकुलर होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड are also perpendicular to the propagation of wave, direction of propagation of wave. ठीक है, EM wave are transverse in nature.
तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल पे है, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, जो इसका नेचर है वो किस टाइप का है, ट्रांसवर्स टाइप का है, ठीक है। एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज नॉन एज क्रस्ट, हम इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड द लोवेस्ट पॉइंट इज नॉन एज ट्रफ, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो इतना लिखो, इसके बाद 4-5 पॉइंट्स और है ईएम वेव के जो हमें समझना है। इसके कुछ और रिमेनिंग पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के नॉर्मल होती है। तो वी कैन से हियर इन ईएम वेव, ए यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव प्रोपगेशन, ऑल द थ्री नॉर्मल टू ईच अदर, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के नॉर्मल होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इन दिस डायग्राम एक्सजेड प्लेन को हम यहाँ पर बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्सजेड प्लेन यहाँ पर क्या कहलाता है, आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। लिख लीजिए आप, एक्सजेड प्लेन इन विच ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एग्जिस्ट, दिस प्लेन इज नॉन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसके अपोजिट हम बात करें वाई जेड प्लेन के बारे में, इसके अपोजिट हम वाई जेड प्लेन के बारे में बात करें तो वाई जेड की जगह आप यहाँ पे लिखो वाई एक्स, यहां पर आप क्या लिखोगे, वाई एक्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन प्लेन, करेक्शन करना, वाई एक्स प्लेन को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन प्लेन। पोलराइजेशन प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन वैक्यूम द वेव ट्रेवल एट एन कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रेवल करती है, वो वेलोसिटी होती है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि वैक्यूम के अंदर जो ईएम वेव ट्रेवल करता है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर ही ट्रेवल करता है। तो इन वैक्यूम द वेव ट्रेवल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो ईएम वेव होता है उसमें दोनों पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पार्ट है और मैग्नेटिक फील्ड का भी पार्ट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपने आई रेटिना को अफेक्ट करता है, आई रेटिना को फोटो इलेक्ट्रिक जो प्लेट्स होती है उनको अफेक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। और जो बी है उसका किसी भी टाइप का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो हम लाइट के विजन की बात करें, जब ईएम वेव की हम बात करते हैं तो इसमें लाइट के विजन की बात करें तो इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ये अपने आई रेटिना को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लाइट के विजन की हम बात करें तो लाइट का विजन, लाइट ऑल्सो इन ईएम वेव, तो लाइट के विजन की हम बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है वो मैटर करता है बिकॉज ये हमारे रेटिना को इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं करता। सो विजन ऑफ लाइट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टीज है और इस फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम वहाँ मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज को, लाइक ईएम वेव इन फ्री स्पेस, ईएम वेव इन आइसोटॉपिक मीडियम के अंदर, और ये जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये भी हम इसमें प्रूव करेंगे। तो बेसिकली बात करें मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, ठीक है। तो तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से एक बार स्टडी कर लो, आई थिंक बेसिक तो समझ आ ही चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।